बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं रेशा कबाब, जो बनाना बहुत सिंपल है। आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई पार्ट मिस ना हो, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये आधा किलो मैंने दाल ली है, ये पूरी रात मैंने भिगो दी थी। तो ये 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और 1 किलो के करीब ये चिकन लिया है, बोनलेस है। ये 2 आलू हैं, ये बॉयल कर लूँगी, ये भी इसके अंदर जाएंगे। 2 से 3 टमाटर हैं और ये 1 लहसुन था, 5-6 कलियां लहसुन की थी, ये मैंने बारीक काट ली। और ये थोड़ी सी मिर्चें हैं साबुत, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून अदरक है पिसा हुआ, ये 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया है। तो ये कटा हुआ सब्ज धनिया थोड़ा सा डालूंगी बाद में। तो ये 2 मीडियम साइज प्याज है और ये 4 से 5 ये सब्ज मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर डालूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं ये एक कढ़ाई लूँगी, इसमें मैंने ये दाल डाल दी है और ये प्याज भी इसमें ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ें इसमें ऐड करके फिर मैं चूल्हे पर रख दूँगी। यार टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ये अदरक का पेस्ट और ये लहसुन की कलियाँ मैंने ये काट ली थी। ये फ्रेश इसका जायका अच्छा आएगा। ये नमक और हल्दी पाउडर, ये साबुत धनिया और ये कुछ साबुत मसाले हैं, ये मैं पहले बताना भूल गई, रखे तो थे मैंने सामने। ये 2-3 कड़ी पत्ते हैं, तेज़ पत्ता और ये बादियान फूल है एक, और ये 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और ये 5 से 6 लौंग है और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, ये इसके अंदर जाए। ये मैं बाद में डालूंगी, जब आधा पक जाएगा ना फिर इसमें ऐड करूँगी। अब मैं ये धनिया जो है ये भी बाद में ऐड करूँगी पका के इसको। और ये साबुत मिर्च, लाल मिर्च, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और दूसरी पिसी हुई मिर्च नहीं मैं डालूँगी, यही डालूँगी। आप अपने हिसाब से स्पाइसी कर सकती हैं। अदरक वाली डब्बी भी है, इसमें पानी मैंने डाल के ऐड कर दूँगी। और चिकन भी मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी। जब चिकन गल जाएगा फिर इसमें से निकाल लूँगी, निकाल के इसके रेशे कर लूँगी और दाल फिर प्रेशर कर लूँगी। पानी थोड़ा और ऐड करूँगी, 1 गिलास। दाल भिगी हुई है ना, ज़्यादा पानी नहीं, फिर वो नरम हो जाएगी ज़्यादा। इसको मिक्स करती हूँ। अब इसको ढक के मैं 10 से 15 मिनट पकाती हूँ, फिर ये अच्छे से पक जाएगा। चिकन इसमें से अलग कर लूँगी। चले ये 1.5 टेबल स्पून मैं ये चाट मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, मुझे भूलने की आदत बहुत है, मैं भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है कि ये तो मैंने बताया ही नहीं। और ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च, ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसको 10 से 15 मिनट ढक के पकाते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। चले हम अब अपनी दाल की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि गल गई है या नहीं। दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें से हम चिकन अलहदा कर लेंगे, उसके रेशे कर लेंगे और दाल को थोड़ा ठंडा करके इसको पीस लेंगे। रोटियां मैं अलहदा कर लेती हूँ, प्लेट में डाल देती हूँ। देखें दाल हमारी बिल्कुल गली हुई है, ऐसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी है नहीं वो गलानी, ऐसी थोड़ी होनी चाहिए। फोक की मदद से मैं
सब्ज़ धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, सब्ज़ मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये थोड़ी सी मैं ब्रेड क्रैम्स है ये इसमें डालूँगी। ब्रेड, एक ब्रेड ली मैंने, उनको मैश कर लिया। से बना के दिखाऊंगी कि हाथ से कैसे बनाते हैं। हाथ से भी ये बड़ा अच्छा बन सकता है। मैं इसको ब्रेड क्रैम्ब लगा के फिर फ्राई करते हैं। ऐसे आप एक पॉली बैग में डाल के इसको फ्रीज भी कर सकती हैं। तो ऐसे ही मैं ये सारे बना लूँगी। तो अब हम करते हैं अपने कटलेट फ्राई। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलटूंगी। अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब मैं इसको पलट दूंगी। इधर से भी गोल्डन ब्राउन करेंगे, इधर से भी हो गए हैं। देखिए प्यारा कलर आया। अब मैं निकाल लूंगी इनको। तो ये हमारे आलू चिकन कटलेट्स बन के तैयार हैं। और रेशा कबाब ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं और देखो जो कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, आवाज़ आती होगी। ये बहुत अच्छे, अंदर से भी बहुत मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये मैं कबाब भी आपको एक दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे रेशेदार इसके अंदर, ताकि ये जूसी हैं। तो आप एक बार ट्राई करें। रमज़ान में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं ये। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। आप अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।